नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। हमने लास्ट वीक पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ ही हमने बनाई थी। सारी वीडियो जो हमने बनाई थी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही बनाई थी, ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के, उसमें अलग अलग सी स्ट्रैटेजी लगा है। लेकिन दोस्तों, आज आपके लिए मैं कैश में काम करने के लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कैश में, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कैश में 6 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ। ये 6 स्टॉक पकड़ लो तो जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इसने बहुत लोगों को करोड़पति बनाया, आप भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जो पावर होती है स्टॉक मार्केट में, वो ऐसे कहाँ, लॉन्ग टर्म में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर हमने कितना पैसा लगाते तो हमारा कितना प्रॉफिट होता। नॉर्मली हम ऐसे ट्रेडिंग करते रहते हैं और कभी बहुत सारे हम शेयर देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं जो शेयर लेकर आया हूँ, आप उसको पूरा आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा, पूरे डाटे के साथ बताऊँगा कि अगर किसी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, 1 लाख की हम एग्जाम्पल लेंगे, जिसके पास जितनी कैपिटल थी उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख की एग्जांपल ली है, आप उसको 10,000 भी ले सकते हैं। तो उसने 1 लाख का कितना पैसा बना कर दिया। तो ऐसे शेयर भी मैं लेकर आया हूँ, आपको बताऊँगा, जो अभी बड़े आप देख रहे हो, लगभग ये 3-4 महीने से इतने गिरे पड़े हैं ना शेयर, आप उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा कि यार शेयर बहुत गिर गया, बहुत गिर गया। तो उसने भी कितना पैसा, करोड़ों रुपया बना कर दिया, कितने, बहुत सालों में नहीं, 15-20 सालों में। तो 15-20 साल की जिसने अगर उसको होल्ड कर दिया तो करोड़ों रुपया उनका बन गया। तो ऐसे शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखोगे तो आप करोड़पति ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, ये एक दिन में अगर आपने पेशेंस रख लिया, पेशेंस के साथ किसी भी अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लिया, तो ये सारी जो गेम होती है पेशेंस की होती है। आज आपको ऐसे लग रहा है, जो भी हम स्टॉक देखते हैं, यार ये इतना गिर गया, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो जब आप उसका लॉन्ग टर्म का रिकॉर्ड देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इस स्टॉक ने इतना पैसा बना कर दिया, तो हमने तब उसको बाई क्यों नहीं किया। तो अभी 1 साल या 2 साल पहले भी अगर आप पीछे के कुछ स्टॉक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको होल्ड नहीं किया तो वो हमारे हाथ से निकल गए, हम उसमें प्रॉफिट कर ही नहीं पाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कुछ स्टॉक अच्छे थे मेरे हाथ से निकल गए। जैसे स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं तो अच्छे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं, तो हम ऐसे ऊपर नीचे जैसे स्टॉक, ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, इसमें भी हमने प्रॉफिट तो कमाया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक आपके हाथ से निकल जाता है, फिर इतनी दूर निकल जाता है आप पकड़ ही नहीं पाते। पकड़ इसलिए नहीं पाते कि वही जो स्टॉक आपने 300 में सेल किया होता, 250 में आपने बाई किया होता, 300 में आपने उसको बेचा होता, फिर आपको 400 में उसको बाई करने के लिए थोड़ा सा लगता है कि मैं अब इसको 400 में बाई करूं, मैंने तो इसको 350 में या 300 में सेल किया था। फिर वो देखते ही देखते 450, 500, 600, और आज वो स्टॉक 1000 पर पहुंच गया। तो उम्मीद आपने गेस कर लिया मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, टाटा मोटर की। टाटा मोटर लास्ट 1.5 साल 2 साल पहले आपने देखा 380 तक आ गया, 375 तक भी आ गया, इतना लो तक आया। लेकिन जब उसका टाइम आया चढ़ने का तो उसने 1000 को भी क्रॉस कर दिया। अब थोड़ा सा वो करेक्शन में 900, 950 के रेट के ऊपर भी 950 पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब कितना उसने डबल, 2.5 गुना पैसा कर दिया 1 साल में ही। तो ऐसे अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके आपको वेल्थ बनेगी। तो आपके लिए मैं आज 6 स्टॉक लेकर आया हूँ, पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, 1 नंबर पे जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ, पूरी कैलकुलेशन के साथ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। हम कई बार ट्रेडिंग करते रहते हैं तो स्टॉक पे हमारा ध्यान नहीं जाता, तो वो आज मैं आपका ध्यान इधर दिखाऊंगा। ये दोस्तों जो स्टॉक आप देख रहे हैं, ये डिवीज़ लैबोरेटरी फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। दोस्तों, अब इसका प्राइस चल रहा है 4,460 रुपये 50 पैसे। इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो जब ये कंपनी लिस्ट होती है, यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई है जहाँ पे, तो इसका प्राइस कितना, 9 रुपये। ठीक है जी, 9 रुपये का प्राइस था 2003 में। कितने साल हो गए, 20 साल, 21 साल हो गए। 21 साल में 9 रुपये का शेयर आज बढ़कर कितना हो गया, 4,460 रुपये का 50 पैसे ऊपर। तो इसने टोटल रिटर्न कितने परसेंट दी,
49,538% की इसने रिटर्न दी। 9 रुपये का। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कि किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता, तो 1 लाख को हमने सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर कोई कर सकता है जिसके माइंड में ये बात आएगी। कई बार हमारे माइंड में ये बात आती नहीं है। आज मैं आपके माइंड में ये बात लेकर आ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितनी पावर होती है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे किसी ने भी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं 2003 में 1 लाख रुपया कैपिटल मुश्किल था, तो ये तो हमने एग्जांपल ही, आप इसको 50,000, 25,000, उसके भी आधा 10,000 से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका उतना पैसा निकल के सामने आएगा। तो ये देखिए, इसने दोस्तों, हमने अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसको क्वांटिटी शेयर कितनी आ गई, 9 से हमने डिवाइड कर दिया उस प्राइस के ऊपर, तो हम इसके पास शेयर आ गए 11,111। तो अब ये शेयर की क्वांटिटी है, तो आज का ये प्राइस है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया जी, 4,96,32,837 रुपये। ये अमाउंट निकल के आई डिवीज़ लैब में। इतना अच्छा कंपनी ने गेन किया। तो इसमें अगर हमने, आप इसको 10 से डिवाइड कर लो, मान लीजिए कि आप किसी ने 1 लाख नहीं 10,000 लगाया, तो उसका कितना हो जाएगा, जो 4 करोड़ था उसका 40 लाख, 40 लाख बन गया, 10,000 का 40 लाख बन गया, 400 गुना पैसा बढ़ गया। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसने डिविडेंड कितना दिया, 266 रुपये का अब तक इसने डिविडेंड दे दिया। तो जिसको 266 रुपये का डिविडेंड मिला, तो 11,111 शेयर थे, तो लगभग 29 लाख रुपया तो इसने डिविडेंड दे दिया। 29,55,526 रुपये उसने डिविडेंड दे दिया। अब दोनों को अगर हम क्लब करें, मिलाएं, तो 1 लाख से हमारा कितना हो गया जी, 5,26,00,000 रुपया। ये पावर है कंपाउंडिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। पैसा हमारा बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब किसी ने इसमें 1 लाख, हम बार बार 1 लाख इसने, आप अपने हिसाब से क्या करें, तो किसी के पास 11,111 शेयर हो, तो उसको जब क्वार्टरली कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड दे, तो क्वार्टरली उसको 11,000 रुपया डिविडेंड आ गया होगा उस टाइम पे। जैसे उसने 2003 की बात करें तो 5-6 तक, स्टार्टिंग के 2-3 साल में इसने कभी डिविडेंड कम दिया होगा। उसके बाद जब इसका प्राइस 9 से बढ़ के 20, 25, 30 चला गया होगा, तो इसका डिविडेंड 1 रुपया भी अगर आया होगा क्वार्टर का उस टाइम पे, जहाँ 2 रुपये आए हो गए, 1 रुपया भी आया होगा, तो 11,000 उसको क्वार्टर का डिविडेंड आ गया, उसकी इन्वेस्टमेंट का 11% क्वार्टरली। अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 लाख चाहे 10,000, उस हिसाब से क्वांटिटी आएगी, तो परसेंटेज उतनी ही रहेगी। अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसको 11,111 शेयर मिले, तो उसको अगर कंपनी ने, हम छोटा का छोटा पूरा हम कैलकुलेट करें, 1 रुपये का डिविडेंड आया क्वार्टर में, तो 1 रुपये का डिविडेंड, तो 11,000 शेयर थे, तो 11,000 आ गया। तो हमारी अमाउंट कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वहाँ पे, 1 लाख। तो 1 लाख का 11,000 रुपया हमें क्वार्टरली डिविडेंड आ गया। तो हमें ऐसा स्टॉक बेचने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने 1 लाख रुपया लगा दिया और क्वार्टर में हमें 11% उसका डिविडेंड आ गया। और जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी के शेयर का प्राइस और ऊपर गया, मान लीजिए, ये तो हमने पूरी कैलकुलेशन उधर नहीं देखा, तो पूरा ये कैलकुलेट करके देख लिया ना, सारा हमने डिविडेंड की हिस्ट्री निकाली, टोटल क्वार्टर, मंथ जितना भी उसने दिया सारा हमने जोड़ के देखा, तो 266 रुपये का इसने अब तक डिविडेंड दिया 2003 से लेकर। कहने का मतलब, तो जब अगर उसने नेक्स्ट क्वार्टर फिर 2 रुपये भी दिया होगा, अगले साल 2 दिया होगा, जब थर्ड ईयर में जाके उसने 5 रुपये दिया होगा, तो जब 5 रुपये दिया होगा तो 55,000 रुपये का उसको डिविडेंड आया होगा इन्वेस्टर को, जिसने इसमें होल्ड किया होगा। 11,000 शेयर, अगर 5 रुपये भी डिविडेंड आया होगा क्वार्टर का, तो 55,000 रुपये का उसको डिविडेंड क्वार्टर में आया होगा। तो अगर साल में उस कंपनी ने 2 बार या 3 बार दे दिया, तो 1,00,000, 1.5 लाख रुपया तो उसको डिविडेंड से ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन सामने है, इसमें कुछ छुपा हुआ कुछ नहीं है, आप भी गूगल से निकाल कर देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो प्राइस यहाँ पे, ये 9/2003 में, तो इसके बाद ये कितनी देर तक जहाँ पे इसी पे रहा, तो आप जहाँ पे देखोगे लगभग ये 2006 तक भी इतना ही रहा, 3 से 3 साल तक ये लगभग 9, 10, 12, 13 तक रेट रहा। उसके बाद फिर ये देखिए, जहाँ से उसके बाद रेट कितनी स्पीड से बढ़ गया। तो यहाँ से आकर जब 2018 से लेकर ये जब तक 1818 रुपये, सॉरी 2018 की बात करें तो 6 साल हुए, 6 साल,
तो 6 साल में अगर आप यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट देख सकते हैं, ये 2000 है तो ये वाला प्राइस कितना हो सकता है। हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे अगर ऐसे ही देखें तो ये स्क्रीन शॉट है ना, ये पूरा शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे कितना प्राइस होगा, लगभग ये 50 रुपये के आसपास होगा। 50 नहीं तो 100 रुपये होगा। 100 रुपये से बढ़ के ये देखिए कि इतना यहाँ तक गया, लगभग ये 4000। तो फिर यहाँ थोड़ा करेक्शन में भी आया। तो अच्छी कंपनी का शेयर ही आपको इतना पैसा बना कर देता है दोस्तों, आपको कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बता दिया। अब दूसरे नंबर पे देखिए कौन सा शेयर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये शेयर है, ये बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो की अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इसका जब प्राइस था, जब ये लिस्ट हुआ था 2002 में, तो इसका प्राइस कितना, 268 रुपये। 268 रुपये। तो इसके अगर इसमें हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया किसी ने, तो उसका कितना बनता, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसको मिलेंगे शेयर 373 शेयर मिलेंगे। तो आज उसका जो प्राइस है 373 मल्टीप्लाई 9082, अब इसका प्राइस है 268 से बढ़कर इतना हो गया। तो उसका कितना पैसा बन गया जी, गिनिए, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 33 लाख रुपया उसका बन गया। 33 गुना पैसा इसने कम बना कर दिया, लेकिन कम उससे कंपैरेटिवली कम नहीं, जहां और कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन इसने 4 लाख रुपए का डिविडेंड भी दे दिया। 4 लाख का 1160 रुपये का इसने डिविडेंड दे दिया। तो टोटल शेयर थे हमारे पास 373, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 4,32,000 के इसने, तो दोनों अगर हम मिलाएं तो 1 लाख से हमारा कितना बन गया, 38 लाख 38.2, मतलब 38,20,000 रुपये हमारा बन गया। कितने सालों में, ये 2003 से लेकर 2002 से लेकर 22 साल में इसने पैसा कम बनाया बजाज ऑटो ने। लेकिन और कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट करते, एफडी करवाते, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट भी करके देखिए, ऐसे यहाँ पे नहीं आपने रहना कि जो मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिए। अगर हमारा बैंक का जो एवरेज रिटर्न परसेंटेज की देखें, अब जैसे 6.5-7% है, बीच में ऊपर नीचे रहता, तो आप 9% या 10% के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके देखिए तो कितना पैसा बनता, तो यहाँ पे कितना बना। उस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में कैलकुलेशन के साथ काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने का, जब आप पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे। तो कहने का मतलब, जिस कंपनी में अभी कम पैसा बना कर दिया, उसकी थोड़ी पोटेंशियलिटी और है, और बना के दे सकती है। तो स्टार्टिंग के सालों में इसने थोड़ा कम बनाया, अब इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड आ गया, तो इसने इतना पैसा बना कर दिया, मतलब 38 गुना पैसा इसने कर दिया हमारा 20 साल में, 22 साल में। तो कंपनी अच्छी है। तो आप इसको अपनी मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, जितना आपके कैपिटल, आप खुद उसको एनालिसिस करने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम क्वांटिटी से एक साथ चाहे इन्वेस्ट ना करें, थोड़े थोड़े से शेयर बाई करते रहें। जैसे थोड़ा थोड़ा सा गिरावट आती है शेयर में, आप उसको बाई करते रहें। तो आगे एक और कंपनी आपके लिए मैं लेकर आऊँ। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों, मारुति सुजुकी। मारुति दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका प्राइस जब ये 2003 में लिस्ट होती है तो इसका प्राइस कितना था, 173 रुपये, 173। तो आज इसका कितना प्राइस है, 12,780 रुपये। 170 का शेयर आज 12,780 पे हो गया। तो कितने परसेंट इसने रिटर्न दी है, लगभग 7,72% की रिटर्न दी इसने। उससे कम दी है जो हमने पहला बजाज जो डिवीज़ लैब हमने देखा ना, उससे कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। तो इसका जो प्राइस था, इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसकी क्या कैलकुलेशन बनती है, उसके पास आते 173 के मल्टी डिवाइड करके 578 शेयर आते हैं। तो 578 शेयर, तो आज के प्राइस के हिसाब से देखें तो ये भी देखो दोस्तों 73 गुना पैसा हो गया, 73,86,840 रुपये बन गए। तो इसने डिविडेंड भी 4,04,000 का डिविडेंड दे दिया। 700 रुपये का इसने अब तक डिविडेंड दिया टोटल, और 578 हमारे पास शेयर थे, तो टोटल हमें दे दिया इसने 4 लाख। तो 1 लाख से हमारा कितना बन गया, 77,90,000, लगभग 78 लाख, 78 गुना हमारा पैसा इसने कर दिया, 78 गुना पैसा कर दिया।
1 लाख का 78 लाख कर दिया पैसा। तो वो इस तरह से उसने बीच में कंपनियां डिविडेंड देती रहती हैं, जिससे हमारा खर्च चलता रहता है। तो हमारी जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको हमारा हम वैसे इन्वेस्टेड रहने दें तो हमें पैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो जो डिविडेंड है उससे काम चलता रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है मारुति। तो आप इसमें अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से जितना आप इसमें कम क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसने पहले भी 73 गुना पैसा करके दिया, तो आगे भी ये जो अच्छी कंपनी होती हैं वो आगे पैसा बनाने के उनके चांस रहते हैं। तो जितना भी हमने पैसा लगाना तो एक साथ बिल्कुल नहीं लगाना, उसको सिप करके किस्तों में लगाना, थोड़ा थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, उसको आप 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 5 में करोगे तो 20-20 हज़ार आप उसके 2-2 शेयर के 2 या 3-3% फॉल के ऊपर आप उसमें एवरेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप एक साथ भी लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये तीसरी कंपनी जिसने लगभग 78 गुना पैसा हमारा करके दिया। तो चौथा जो आपके लिए मैं शेयर लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी, एफएमसी सेक्टर की दोस्तों दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये काफ़ी देर से थोड़ा अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोगों का ये काफ़ी देर से लगभग 2 साल के ये लो रेट के ऊपर ही आपको मिल रहा है। तो 2371 इसका अब आज इसका स्पॉट प्राइस है। तो इसने कितनी परसेंट रिटर्न दी है? 1328% की। तो जो पहले जो अब तक हमने शेयर देखे हैं उनकी रिटर्न बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इसमें थोड़ा जैसे ये 2 साल के लो प्राइस के ऊपर आपको कंसोलिडेशन रेट के ऊपर मिल रहा है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो जब ये यहाँ से पीक बनाएगा तो हमारी रिटर्न परसेंटेज और बढ़ सकती है कंपैरेटिवली दूसरे शेयरों से जो पहले से काफ़ी भाग चुके हैं। तो जो शेयर भाग चुके हैं, भागती हुई ट्रेन में बैठने से अच्छा है जो रुकी हुई ट्रेन होती है वहाँ पर हम बैठें, अपनी पसंद की सीट पे आराम से बैठकर हम उसमें जर्नी कर सकते हैं। तो जो पहले ट्रेन भागती भागती जो ट्रेन आती है उसमें भाग के ट्रेन को पकड़ने में आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो जो शेयर पहले बड़ी स्पीड से भागे हुए हैं, निकल चुके हैं आगे, उसको दौड़ के पकड़ने की बजाय आपको उस शेयर को पकड़ना चाहिए जो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, रुकी ट्रेन की तरह है। उसको आप पकड़िए, उसमें बैठिए, अच्छी सी सीट दे के अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें शेयर बाई करिए। तो फिर आप जर्नी स्टार्ट करिए, तो आपकी वेल्थ क्रिएट, अच्छी वेल्थ बनेगी। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अगर इसमें किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो तब इसका प्राइस था 166 रुपये। तो 166 और हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो हमें शेयर मिलते हैं 602 शेयर मिलते हैं हमें दोस्तों। 602 शेयर जब हमें मिलते हैं तो उसका आज का कितना प्राइस है? 2371। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इसने हमारा पैसा कितना कर दिया? 14 लाख। इसने हमारा पैसा 1 लाख का 14 लाख कर दिया, 14 गुना पैसा करके दिया। कितने सालों में करके दिया? अब ये देखते हैं। ये बहुत टाइम इसने लगा दिया, 1999 से लेकर लगभग 25 साल लगा दिए। इसने रिटर्न कम दिया, लेकिन फिर भी इसने हमारा, अगर दूसरी हम कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उससे कंपैरिजन करेंगे तो फिर भी हमारा ये पैसा उसके बराबर या उसके ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। डिविडेंड की बात करें तो इसने 364 रुपये का अब तक का डिविडेंड दे दिया। तो 2,19,000 का इसने अब तक डिविडेंड दे दिया। तो टोटल अगर हम देखें तो इसने हमारा 1 लाख का 16.5 लाख रुपया करके दिया। 16.5 गुना इसने हमारा पैसा कर दिया। कितने? 25 साल में। टाइम ज़्यादा लगा इसमें, इसने रिटर्न अभी कम दी है। तो जिसने कम दी है अब वो थोड़ा पोटेंशियल है, उसमें थोड़ी उम्मीद हो सकती है कि ये थोड़ा सा और अगर मूव करेगा तो हमें परसेंटेज रिटर्न हमारी और बढ़ जाएगी। अगर यहीं पे इसने रिटर्न पहले जैसे 20-25 साल में किसी कंपनी ने 73 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो अगर वो भी इस रेंज में शेयर होगा तो उसके कंपैरेटिवली ये हो सकता है अब थोड़ा और आपको उतना पैसा बना दे। अगर आप पहले नहीं ले सके शेयर तो अगर हम 16, अगर मान लीजिए इसी शेयर ने 1 करोड़ रुपया करना था 25 साल में, लेकिन अब इसने करोड़ नहीं किया, सिर्फ 16 लाख किया। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी अभी 84% की और कैपेबिलिटी बनती है ऊपर जाने के लिए, भागने के लिए। तो इस शेयर में हम इस हिसाब से पोटेंशियलिटी समझकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपैरेटिवली जितने भी हमने पुराने दूसरे स्टॉक देखे। तो इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से, जितना आपके पास है उसको
थोड़ा थोड़ा सा सिप करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ अच्छे शेयर बता दिए हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर की जो कंपनी है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी। आजकल लोग HDFC बैंक को हाथ नहीं लगा रहे। जैसे 3-4 महीने 6 महीने पहले की बात करें तो तब से ये शेयर गिर रहा है। तो अभी भी ये 1506 के प्राइस के ऊपर है। 1400 तक चला गया था, 1300 पे, 1300 के लेवल पे भी ये आ गया था, 1300-1350 पे। तो दोस्तों इतना गिरा हुआ शेयर लगभग ये भी आपको 3 साल के लो प्राइस के ऊपर मिल रहा है। तो इसने कितना पैसा बना कर दिया, अब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी इसको जब आप कैलकुलेट करके देखोगे। इसका दोस्तों जब प्राइस देखिए आप 1999 में ये जब लिस्ट होता तो 5 रुपये 50 पैसे का शेयर था, 5.5 रुपये का शेयर था। तो अब इसका प्राइस जब 3 साल के लो प्राइस लेवल के ऊपर मिल रहा है आपको, लगभग ये 2021 का प्राइस है 14-1500। तो आज इसका प्राइस है 1506 रुपये। तो इसको आप कैलकुलेट कितने परसेंट, 27,182% की रिटर्न दी इसने 1 लाख का कितना पैसा बना कर दिए यहाँ पे देखिए। अगर 1 लाख रुपये किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया तो उसको 5.5 रुपये के शेयर के हिसाब से कितने शेयर मिल गए, 18,181 शेयर। तो अब इसका प्राइस कितना, 1506 रुपये, जो 3 साल के लो प्राइस के ऊपर है। ये 1700-1800 तक भी गया आपने देखा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसने कितना पैसा बना कर दिया, 2,73,80,586 रुपये। आपके पास शेयर कितने थे, 18,181। तो आपका अब शेयर का प्राइस कितना, 1506। तो आपने कितने में लिया, 5.5 में। तो कितना पैसा बन गया, 2,73,80,586 रुपये। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसने डिविडेंड कितना दे दिया, 39 लाख का इसने डिविडेंड दे दिया। 39 गुना पैसा इसका डिविडेंड से हो गया। अगर वही हम दूसरी जो कंपनी हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखा तो उसका सारा कुछ मिला के 16 लाख बना। तो इसने 218 रुपये का डिविडेंड दे दिया अब तक। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 18,181। तो 39,63,458 रुपये इसने अब तक का डिविडेंड दे दिया। अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारे 1 लाख का कितना बन गया, 3,13,00,000 रुपया। खुली की खुली रहेगी ना आंखें, रहेगी ना खुली की खुली आंखें। 1 लाख रुपये आपने लगाया, वो 313 गुना पैसा हो गया। 1 लाख का 313 गुना पैसा हो गया दोस्तों, आपका 3,13,00,000 रुपये बन गया। तो ऐसे आप शेयर देखते रहते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं। जब आप ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे उसके प्राइस के ऊपर, तो फिर आपको पता चलेगा कि इतनी अच्छी कंपनी के शेयर जो वही इतना पैसा बनाकर दे रहे, तो हमने किसी पैनी स्टॉक या किसी और इधर उधर की कंपनी में हमें जाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको ऐसी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, वो भी कम क्वांटिटी से, थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अब तक इसने 3,13,00,000 रुपया कर दिया 1 लाख का। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब आप इसमें अपनी कैपिटल के हिसाब के, अपने रिस्क के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों जो 6वें नंबर की कंपनी है, जो 6वां स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो भी HDFC ग्रुप की है। लेकिन अब इसको बहुत देर नहीं हुई लिस्ट हुए, लगभग ये 2017 में लिस्ट हुआ था। HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी भी ये इतना शेयर चला नहीं है। लेकिन इसने अपने जिग जैग पॉइंट से, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसी चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं किसने कितना पैसा इसमें कमाया। यहाँ से 400 से स्टार्ट, ये 344 रुपये इसका प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ 2017 में। तो आज इसको लगभग 7 साल हो गए। तो 7 साल के बाद इसने 63% की रिटर्न दी है। लगभग इसने 1 लाख का 1,62,000 रुपया करके दिया, 1,63,000 रुपया करके दिया। यहाँ पे सीधी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने इसका डिविडेंड का भी साथ में निकाला, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इसलिए 344 का शेयर था तो 290 शेयर हमें मिलते हैं 1 लाख के। तो आज इसका 500 काट तो हमारा 1,62,692 हो गया। लेकिन अब इसका टाइम पीरियड थोड़ा कम है, 6-7 साल। तो इसने डिविडेंड कोई बहुत अच्छा अभी दिया नहीं, क्योंकि अभी कंपनी ये थोड़ी देरी हुई लिस्ट हुए। तो 12 रुपये का टोटल इसने डिविडेंड दिया, 290 शेयर थे, 3480 का इसने डिविडेंड दिया। तो 1,66,000, बल्कि इसने 1 लाख का
अभी 1.5 गुना, 1.25 गुना पैसा कर दिया, आपका डबल नहीं किया इसने। तो डबल करने में जैसे 2000 हम 17, 3 और 7 साल हुए, तो 7 साल तक तो अभी तक तो बैंक में भी डबल नहीं होते, बैंक में भी 9-10 साल लगते हैं बैंक में भी। तो यहाँ पे भी अब ये बैंक के हिसाब से चल रहा है, जितना साल बैंक में को लगते हैं ना डबल करने में, तो ये उस परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा तो। लेकिन जो इसमें स्विंग ट्रेडर होंगे उन्होंने पैसा ज़्यादा इसमें कमाया होगा। कैसे, वो आप इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए आप देखो ये शेयर कितनी बार ऊपर नीचे, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया तो जहाँ पे सेल कर दिया, फिर जहाँ पे उसने सेल कर दिया तो जहाँ पे बाई कर लिया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये कितनी बार ऐसे जिग जैग, तो ये लगभग 7 साल के डे के हिसाब के आप कैंडल देखोगे तो आप देखो कितनी बार ये ऊपर नीचे 650, 650 तक इसका हाई रहता है। यहाँ पे इसका हाई भी आ रहा है, ओपन इसका ये आज का आया तो इसका ये आज का ही आ रहा है। तो लगभग ये 650, 750 तक गया, इसका हाई था। तो फिर 500 तक भी आया, 480 तक भी आया था ये जब लास्ट ईयर का जब बजट आया था ना तब। तो कितनी बार लोगों ने इसको जिग जैग ऊपर नीचे करके स्विंग ट्रेडिंग करके इसमें प्रॉफिट कमाया। कंपनी बहुत ही अच्छी है, HDFC ग्रुप की कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। तो अभी जैसे हम दूसरी कंपनियों की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, तो उसने इतना पैसा बना कर दिया। तो अभी ये स्टार्टिंग फेज़ में जब भी कोई कंपनी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको भागने में, ऊपर जाने में, ग्रोथ आने में। तो जब ये शेयर भी भागेगा तो जैसे HDFC बैंक ने हमारा 3 करोड़ करके दिया, तो ऐसे ये भी कर सकता है अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। अपने कैपिटल के हिसाब से हम इसमें कम क्वांटिटी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो आज आपके लिए मैं ये शेयर लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।